हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस बहुत ही खास फेस्टिवल है बिकॉज दिस इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ दिवाली। मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको पूरे साल पैसों की कमी नहीं होगी। भगवान धनवंतरी और कुबेर आपकी जिंदगी में कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। आज का दिन का महत्व है क्योंकि आज के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। आज के दिन समुद्र से भगवान धनवंतरी प्रकट हुई थी। उनके एक हाथ में कलश था जिसमें अमृत था और चक्र था और कहा जाता है एक किताब भी थी। इसलिए आज के दिन हम ये दिवस आयुर्वेदिक दिवस के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी का स्वरूप है। इस दिन को हम हर साल कार्तिक महीने की 13वीं तिथि पर सेलिब्रेट करते हैं। माना जाता है कि आप इस दिन कोई भी चीज घर में लेकर आए तो वो 13 गुने मल्टीप्लाई होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये दिन कुछ न कुछ जरूर लेके आए ताकि आपके घर में भी धन वर्षा जरूर हो। और एक छोटी सी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। ये पूजा किस तरह से करनी चाहिए मैं इस वीडियो के आपको अंत में बताऊंगी। धनतेरस के दिन हमें जरूरी है कि ये दिन हम कुछ न कुछ वस्तु खरीदें। वो वस्तु हमें इसलिए खरीदनी है ताकि हमारे लाइफ में अबंडेंस आए, वेल्थ आए। लेकिन आप कुछ भी करिए तो याद रखिएगा पूरे फेथ के साथ करना चाहिए, पूरी ब्लेसिंग्स के साथ करना चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान फेथ के साथ कोई भी काम करता है, अपने अटूट विश्वास के साथ कोई भी काम करता है तो वो काम जरूर सफल होता है। वरना आप यूं ही फिजूल में अगर कुछ लेकर आएंगे तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। आप सबसे पहले इस दिन अपने घर एक झाड़ू लेकर आइए। झाड़ू ही क्यों? क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। ये झाड़ू से आप अपने घर में जो घर की लक्ष्मी है वो झाड़ू जरूर लगाएं। जब हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर में जो भी कूड़ा करकट गंदगी होती है वो झाड़ू से हम बाहर निकालते हैं। यानी कि बेसिकली हम जो हमारे लाइफ की नेगेटिविटी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारे हम अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। झाड़ू लगाना एक बहुत सिंबॉलिक है। आज आप कितने भी पैसे वाले हैं लेकिन अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं अपने घर में तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि लाइफ में सक्सीड के लिए बहुत जरूरी है ह्यूमिलिटी। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आप खुद इस दिन अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो आपको हम्बल कैसे होना है आपको सीख जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट, आप इस दिन सोना जरूर खरीदिए। सोने का कोई आभूषण खरीद सकते हैं, सोने का कोई कॉइन खरीद सकते हैं बिकॉज गोल्ड इज द साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी, साइन ऑफ प्लैनेट जुपिटर। आज के दिन हम चांदी भी खरीद सकते हैं। चांदी का सिक्का, चांदी की कोई मूर्ति, महालक्ष्मी की मूर्ति आप लेकर आइए, कुबेर की मूर्ति लेके आइए। ये बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में समृद्धि लेके आएंगे। अगर आप चाहें तो एक चांदी का ग्लास भी खरीद सकते हैं जिससे आप हर दिन पानी पीजिए ताकि आपका जो चंद्रमा है वो आपके काबू में रहे। इससे आपके जो भी थॉट्स हैं वो आपके काबू में रहेंगे और आप अपनी लाइफ में और भी बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तो उनके हाथ में था एक पीतल का कलश। तो आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं आज के दिन क्योंकि पीतल उन्हें बहुत प्यारा है। अगर आपके लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप कॉपर के बर्तन भी खरीद सकते हैं और आप इस कॉपर के बर्तन में रोज रात को पानी डाल दीजिए और दूसरे दिन सुबह ये पानी पीजिए। आपको आपके हेल्थ इश्यूज में डेफिनेटली फर्क मिलेगा। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा। आज के दिन महालक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तो आज के दिन आप कौड़ी खरीद सकते हैं। एक 5 कौड़ियां अगर आप खरीदें और लाल कपड़े में बांधकर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने बिजनेस के कैश बॉक्स में रख सकते हैं। इससे आपको धन की वर्षा जरूर होगी। धनतेरस के दिन आप सूखे धनिया के सीड्स भी ला सकते हैं।
घर में हो तो भी बाहर से खरीद के लाइएगा। उसकी पूजा कर सकते हैं धनतेरस के दिन शाम को, और दूसरे दिन छोटी दिवाली को आप उसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको मिट्टी से कवर करके उसको रोज पानी दीजिए। जैसे जैसे वो धनिया के सीड्स पनपेंगे, आपके घर में समृद्धि और भी आएगी। आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति को जरूर लाइए। इसे लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति आप घर लाके आप आज के दिन उसकी पूजा कीजिए, छोटी दिवाली पे भी पूजा कीजिए, और फिर बड़ी दिवाली पे भी आप गणेश जी की और लक्ष्मी माँ की पूजा जरूर कीजिए। आपको एक खास ध्यान रखना है, जब आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लाए तो वो बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, खड़ी लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। तो आप जब भी खरीदे बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति खरीदिए, ताकि आज के दिन स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का आपके घर में हमेशा निवास बना रहे। आज के दिन आप अवॉइड कीजिए कोई भी मेडिसिन खरीदने का, यानी कि धनतेरस से 5 दिन तक आपको कोशिश करनी है कि आप कोई भी मेडिसिन नहीं खरीदे। आपको अगर जो भी मेडिसिन खरीदनी है तो वो उसके एक दिन पहले खरीद लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि जो मेडिसिन है उसकी पूजा करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी वो मेडिसिन की है वो आप अपनी बॉडी को नहीं लगे। इस दिन अगर आपको अपने काम से रिलेटेड कुछ खरीदना है तो जरूर खरीदिए। जैसे अगर आप स्पिरिचुअल काम में हैं तो आप टैरो खरीद सकते हैं, क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं, आप कुछ और खरीद सकते हैं। अगर आपका स्टेशनरी का काम है आप तो पेन खरीद सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट का काम है तो कुछ बर्तन खरीद सकते हैं आप अपने बिजनेस के लिए। कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए। अगर आपका कोई आईटी से रिलेटेड काम है तो आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। मतलब छोटी चीज खरीदिए, बट समथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस। इस दिन हम गणेश जी की, कुबेर जी की और माँ लक्ष्मी जी की, भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो भी ब्लॉक्स हैं वो गणेश जी हमारे जिंदगी से निकाल दें। कुबेर जी, क्योंकि ही इज नोन एज द गॉड ऑफ वेल्थ, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिंदगी में, हमारे यहाँ धन वर्षा हमेशा हो, हमारे धन की रक्षा करें। हम महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर में जरूर आए, और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छी हेल्थ दें, क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको वो पैसा एंजॉय भी तो करना है। तो अगर आपके पास कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान की इमेज या मूर्ति नहीं हो तो आप एक छोटी सी इमेज प्रिंट करा लीजिए। इस दिन पूजा करने के लिए आपको कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या इमेज की जरूरत पड़ेगी। आप एक पीला आसन लीजिए और उस पे इनकी मूर्ति या पिक्चर्स को रख दीजिए, और उसको गंगा जल से साफ कर दीजिए। उनको गंगा जल से पोंछ लीजिए। फिर आप कोरिएंडर सीड्स, कौड़ी, गोल्ड, सिल्वर जो भी आपने खरीदा है वो रखिए, और हल्दी और कुमकुम से उसका टीका करिए। उस पे शुद्ध घी डालिए और पूजा करिए। हर चीज हमें येलो क्यों रखनी है, इसकी एक खास वजह है, क्योंकि हल्दी, केसर सब विष्णु जी को बहुत प्रिय है, और भगवान धन्वंतरी विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। इसलिए जितने भी आप येलो रिलेटेड आइटम्स पूजा में रखेंगे, आपकी ये पूजा उतनी ही सफल होगी। और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जुपिटर भी एक पॉजिटिव ग्रह जो माना जाता है, उस ग्रह को भी पीला बहुत पसंद है। तो जितनी भी आप पीली चीजें रखेंगे अपनी पूजा में, आपको उतनी ही लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपको इस पूजा का 100% लाभ होगा। आप बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, फूल भी चढ़ा सकते हैं, किसी भी तरह की येलो तरह की मिठाई भी रख सकते हैं पूजा में। मैंने बहुत सारी रेमेडीज दी हैं, बहुत सारी टिप्स दी हैं ये पूजा करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सभी फॉलो करें, आपको जो भी ठीक लगे आप उतनी ही रेमेडीज फॉलो करें, और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ये धनतेरस एक नई शुरुआत लेके आ रही है। धनतेरस की आप सभी को खूब खूब बधाइयां। मैं आशा करती हूँ कि इस फेस्टिव सीजन में आपके घर भी माँ लक्ष्मी का वास हो, और आप सभी के लाइफ में सुख और समृद्धि और सक्सेस मिले। विशिंग यू अ वेरी प्रोस्पेरस, abundant and healthy year ahead. Happy Dhanteras in advance.